बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं ज़िक्र करूंगा कराची के उन ओल्ड एरियाज़ के मसाइल के मुतालिक जो गुज़श्ता कई सालों से इन इलाक़ों में मसाइल मौजूद हैं और इन मसाइल को हल करने वाला कोई भी इदारा नज़र नहीं आता। ये इलाके क़याम पाकिस्तान के बाद बड़े खूबसूरत इलाके कहा जाता था इन्हें, और इन इलाकों की खूबसूरती की वजह से कराची जो था वो खूबसूरत नज़र आता था। आज भी ये इलाके अगरचा मुआशी हब है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन हुकूमत की जानिब से, हमारे इदारों की जानिब से इन इलाकों पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही है और ये इलाके तसलसल के साथ कई सालों से मसाइल इन इलाकों में गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर निकासी आब और फराहमी आब इन इलाकों के सबसे बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा नाजायज़ तजावुज़ात, मंशियात की फ़रोख्त, गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग और फिर गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में पेट्रोल आता है उसकी यहाँ फ़रोख्त, गुटखा माफिया और मंशियात सरेआम फ़रोख्त होने लगी है, जिसकी वजह से सख्त शहरी जो हैं, इस इलाके के जो लोग हैं, वो सख्त हुकूमत से भी नाला हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी वो सख्त नाला है, क्योंकि इस इलाके पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही। और जिन लोगों को इन इलाकों से फार्म 47 के तहत मैंडेट दिलवाया गया है, वो मैंडेट लेने के बाद आज तक उन लोगों ने इस इलाके का रुख नहीं किया है। तो इन इलाकों में ख़ास तौर पर जो मेन मसाइल हैं वो हैं निकासी आब और फराहमी आब। निकासी आब का मसला इस वजह से रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है कि यहाँ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला कई सालों से जारी है और उन गैर कानूनी तामीरात की वजह से, चूँकि वो जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसमें निकासी आब का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया है कि वो जो निकासी आब है उसको किसी तरह से उसको हल किया जाए। क्योंकि एक प्लॉट पर माजी में एक घर हुआ करता था और फिर जब उस प्लॉट को आपने 13 मंजिलें उस पर तामीर की हैं तो फिर उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा और 150 से ज़्यादा फ्लैट्स में लोग रहते हैं। उन फ्लैटों में तो फिर वो निकासी आब का मसला ऑटोमेटिकली वहाँ पैदा हो जाता है। तो नाज़रीन, ये इलाके ओल्ड एरियाज़ जो हैं ये बिल्डर्स माफिया के लिए सोने की कान साबित हुई हैं और इन इलाकों में जो बाज़ NGOs हैं जो दावा करती हैं कि हम गार्डन के नाम पर लोगों के लिए फलाह व बहबूद का काम कर रहे हैं, तो वो NGOs जो नाम नहाद NGOs हैं वो इन बिल्डर्स माफिया की आलाकार बनी हुई हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी शिकायतें भी की जा चुकी हैं इदारों को, ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग अथॉरिटीज़ को। बल्दियाती इदारों में भी इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत सी ख़बरें भी शाया हुई हैं, लेकिन इसकी कोई ताहाल सुनवाई नहीं हो सकी। और अब इलाके के लोगों के ताउन से ये फ़ैसला किया गया है कि इलाकों के हकूक़ के लिए, इलाकों के लोगों के हकूक़ के लिए निकासी आब, फराहमी आब और दीगर जो मंशियात की फ़रोख्त है या गैर कानूनी तौर पर जो गैर मुल्की सामान यहाँ फ़रोख्त हो रहा है, उस हवाले से बाकायदा ये पुलिस की निगरानी में सारा काम हो रहा है। तो इस हवाले से अदालतों से रजू करने का फ़ैसला किया है और वो तमाम फ़ोटोज़ हाथ कर लिए गए हैं जो यहाँ इस इलाके में गैर कानूनी काम हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन तमाम जो बिल्डिंग्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हो रही हैं और इन बिल्डिंग्स की किसी बिल्डर्स के पास भी NOC मौजूद नहीं है और इस बिल्डिंग्स में न सिर्फ गैर मियारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इस बिल्डिंग्स में जो कानूनी तकाज़े हैं वो मुकम्मल तौर पर उनको नज़रअंदाज किया गया है और महज बिल्डिंग तामीर की गई है। जबकि इस बिल्डिंग के हवाले से बहुत से कानूनी तकाज़े होते हैं। SBSC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC भी होती है और उनकी कुछ शराइत होती हैं कि इसमें निकासी आब का आपने बंदोबस्त करना है, इसमें फराहमी आब का भी बंदोबस्त करना है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ उन इलाकों में आपने जो बिल्डिंग तामीर की जा रही है उसमें आपके पास जो
پارکنگ کا بھی مسئلہ حل آپ نے کرنا ہے، لیکن تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ بلڈنگیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ بلڈر مافیا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ آپس میں ملی بھگت کے بعد یہ بلڈنگز تعمیر کر رہے ہیں، اور اس بلڈنگز میں ایسی کوئی خاص بنیادی سہولت موجود نہیں ہے جو بلڈنگز کی تعمیر میں ہونی چاہیے تھی یا جو قانونی تقاضے ہمارے کہتے ہیں۔ تو یہ جو بلڈنگز ہیں، ان بلڈنگز کی ناظرین یہ تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف بہت جلد ہائی کورٹ سے اور جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ان سے رجوع کیا جائے گا، اور اس میں جو بلڈنگز ہیں، جو غیر قانونی طور پر بلڈنگز ہیں، ان کو نہ صرف ان کے خلاف کارروائی کروائی جائے گی، ان کی جو تعمیرات ہیں ان کو رکوایا جائے گا۔ اگر یہ اس میں ہمارے جو بھی لوگ ملوث پائے گئے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ناظرین یہ ہے پلاٹ نمبر GRW 68/2، اور دوسرا پلاٹ ہے LR8/27/61 رام سوامی اسٹریٹ۔ پلاٹ نمبر LR/89 BP فیکٹری میز 9۔ پھر ناظرین پلاٹ نمبر ہے 1210/24/2 RA چونا بھٹا۔ پلاٹ نمبر ہے GRW G+10، اور دوسرا پلاٹ ہے 63/3 مزار آدم والی گلی۔ پلاٹ نمبر GRW 51 کمپاؤنڈ گارڈن، اور پلاٹ نمبر ہے رام سوامی LR8/24۔ تو یہ پلاٹ ہیں، وہ پلاٹ ہیں جو غیر قانونی طور پر اس وقت زیر تعمیر ہیں، اور اس کے علاوہ ان تمام بلڈرز کی اور بھی بہت سے پلاٹس ہیں جن کے خلاف بھی بہت جلد عدالت عالیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ تو میں ناظرین تمام علاقے کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ہماری مکمل سپورٹ کریں اس سلسلے میں، تاکہ ان بلڈر مافیا سے کسی طرح سے جان چھڑائی جا سکے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔